जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी अववाह तंत्र के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश किस जगह पे करती है, इसके बाद गंगा के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, सारी डिटेल जानेंगे हम लोग और लास्ट में हम मैप के माध्यम से ये जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, उसकी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कहाँ पे आके मिलती हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने गंगा नदी अववाह तंत्र के बारे में पढ़ा, सिंधु नदी अववाह तंत्र के बारे में पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी अववाह तंत्र के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से शुरुआत करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। ठीक है, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में स्थित हिमालय की कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील, ठीक है, कहाँ पे, मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग, आपने नाम तो सुना ही होगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत में कौन सी जगह है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी। जब आप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, देखिए हम लोगों ने हिमालय के बारे में आपको डिटेल से पढ़ा दिया है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो जो ट्रांस हिमालय है या फिर ट्रांस हिमालय की सभी चोटियों में कौन सी श्रेणी आती है, या ये आती है कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास ये एक झील है, मानसरोवर झील। वहीं से मानसरोवर झील के पास से ये एक ग्लेशियर है, कौन सा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का नाम याद रखिए। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से किस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है। और मानसरोवर झील के पास से ही हमारी सिंधु नदी जो है उसका उद्गम भी कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के पास से ही, और उसी के पास होता है सिंधु और सतलज। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, सिंधु नदी हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये तीनों ही कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत से निकलती हैं। जबकि मानसरोवर झील के पास से ही ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही आपकी वहीं से निकलती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में हम मैप के माध्यम से जानेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से कहते हैं, जब ये अरुणाचल प्रदेश में आएंगी तो दिबांग दिहांग के नाम से जाना जाता है ना, बांग्लादेश में जाएगी तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योग्राफी में एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वर्मा के पास, कहाँ पे, अपने जहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है तो वहाँ में आप देखेंगे तो वहाँ पे ये पूरब की ओर आती है। कहाँ से, पूरब की ओर बहते हुए, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वर्मा के पास में हिमालय को काटते हुए, सीधी सी बात है, हिमालय की बहुत बड़ी श्रेणियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ वहाँ पे पाई जाती है। जैसा हमने कैलाश पर्वत श्रेणी को देखा, वहीं पे आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में माउंट एवरेस्ट है। तो इन सभी जो ऊंची ऊंची श्रेणियां हैं, इन सभी को काटते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नांगचा वर्मा के पास, कहाँ पे, नांगचा वर्मा के पास हिमालय को काटते हुए यांग्यापा दर्रा, आप याद रखिए ये जो यांग्यापा दर्रा है, देखिए दर्रों से हम जितने भी भारत में दर्रे पाए जाते हैं, हम सभी दर्रों से मैप के माध्यम से वीडियो बना चुके हैं। आपको सारे के सारे दर्रे, ग्लेशियर, चोटियाँ सभी के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम लोग जो ब्रह्मपुत्र नदी अववाह तंत्र में भी कुछ देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यांग्यापा दर्रा। अब आपने यदि पता होगा पहले से कि जो यांग्यापा दर्रा है
वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास ही दक्षिण की ओर, कहाँ पे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखिए याद रखिएगा, नांगचा बर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नांगचा बर्मा को के पास में जो हिमालय की श्रेणी है उनको काटते हुए यांगियाप्पा दर्रा, याद रखिएगा, यांगियाप्पा दर्रे के पास दक्षिण की ओर मुड़ती है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ेगी, वहां से, कहाँ से, यांगियाप्पा दर्रे के पास, और यू टर्न लेते हुए, याद रखिएगा, वहाँ पे बताया, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा टर्न लेती है, तो यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश में यांगियाप्पा दर्रा से होते हुए, या फिर आप बताएंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने देखा नांगचा बर्मा, क्या देखा, नांगचा बर्मा के पास, यांगियाप्पा दर्रे के पास होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। आगे देखिए, ठीक है, जब ये नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सिहांग या दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, तो आप ध्यान रखिएगा, सिहांग या दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करेगी, असम में प्रवेश करती है, और असम में दक्षिण की ओर मोड़ लेते हुए, ठीक है ना, कहाँ पे, असम से फिर दक्षिण की ओर मोड़ लेते हुए धुबरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, धुबरी का नाम सुना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है धुबरी। ये कहाँ पे पड़ता है, असम में। तो धुबरी के पास ही ये असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो देखिए तिब्बत से होता है, जहाँ इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में दक्षिण की ओर मोड़ लेते हुए नांगचा बर्मा के पास, यांगियाप्पा दर्रे के पास प्रवेश कर जाएगी। फिर कहाँ पे आएगी, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और असम में ये धुबरी के पास बांग्लादेश में इंटर कर जाएगी। तो आप खुद देखिए, पहले तिब्बत, फिर भारत, और अब बांग्लादेश, तीन देशों में ये नदी बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो याद रखिएगा 3000 किलोमीटर के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है, यमुना नहीं, या वाला यमुना नहीं, जा से जहाज वाला जमुना। ठीक है, यमुना, जो आपकी यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, जबकि जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है, यमुना इसका नाम हो चुका है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, या फिर गंगा बांग्लादेश में किससे, ब्रह्मपुत्र से आके मिल जाती है, या फिर दोनों एक दूसरे से जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंगा भी कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, जहाँ पे इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा कहाँ से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में, और ये जब भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाती है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश में या फिर दोनों एक दूसरे से जाकर मिल जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों संयुक्त रूप से एक साथ बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा भी बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, अपना डेल्टा बनाएंगी, दोनों संयुक्त रूप से बांग्लादेश में मिल जाती हैं। ठीक है, और अपना वहाँ पे इसको, इन दोनों को मेघना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक और नदी है इसमें आके मिल जाएगी, जब इसको दोनों की, इनके अलावा, तो उसको मिलने के बाद कहा जाता है मेघना, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं। कौन सा डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन का डेल्टा। जब ये अपना डेल्टा बनाती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कीचड़ और पानी की जैसी, कीचड़ और पानी मिल जाते हैं तो दलदल जैसी जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी के वृक्ष की अधिकता होने से ही उस जगह का नाम सुंदरबन है, और सुंदरबन का डेल्टा के नाम से वो जगह फेमस है। ठीक है,
अब आपको डेल्टा के बारे में पता चल गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी की जो डेल्टा है उसको क्या कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को संयुक्त रूप से सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अपने उद्गम स्थल से लेकर बांग्लादेश की खाड़ी तक, ठीक है, अब आप सबने देखा 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। और जब इसका जो अववाह तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात में कि इसमें बहुत सारी नदियां भी आके मिलेंगी। तो वही कह रहा है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ब्रह्मपुत्र नदी में दाएं एवं बाएं ओर से अनेक नदियां आकर मिलती हैं। किस ओर से, दाहिनी ओर से और बाहिनी ओर से। याद रखिएगा, चाहे वो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है नदियों के बारे में कि उनके दाहिने और बाहीं ओर से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। तो हम देखेंगे अब ब्रह्मपुत्र के दाहिनी और बाहीं ओर से आके मिलने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दाहिनी ओर से आकर जो नदियाँ मिलती हैं उन नदियों के बारे में। ठीक है, तो देखिए दाहिनी ओर से आके मिलने वाली नदियों में सबसे पहले नदी देखिए, कामेग का नाम सुना होगा आपने, कामेग हो गया। मानस नदी का नाम सुना होगा, असम में मानस अभयारण्य का नाम सुना होगा, मानस नदी का नाम भी सुना है। ठीक है, इसके बाद तीस्ता नदी के बारे में सुना होगा, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। संकोश नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जिया भरेली नदी, जिया भरेली नदी असम के तेजपुर के पास है ना, असम में जो तेजपुर एक जगह है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है। ये है रही आपकी दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ। दाहिने यानी कि सीधी ओर से, इसके सीधे जब आप ब्रह्मपुत्र नदी की ओर खड़ा होकर देखेंगे तो जो सीधा हाथ आपका जहाँ रहता है, ठीक है, वहीं से उस साइड ओर से जो नदियाँ मिलती हैं उन्हें कहा जाता है दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ। चलिए अब हम देख लेते हैं बाहीं तट से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। जैसे हमने पहले देखा कामेग देखा, मानस देखा, अब हम देखेंगे बाएं तट की ओर आने से मिलने वाली नदियों के बारे में, जिसमें है धनसिरी, कपिली, मेघना, बराक नदी के बारे में हम देखेंगे, मणिपुर से निकलती है, ठीक है, बराक नदी, और दिबांग, लोहित इत्यादि। ठीक है, दिबांग नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में आके मिलती है। हम इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम मैपिंग के माध्यम से भी जानेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पे आके मिल रही हैं, क्योंकि सहायक नदियों के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में। बेसिकली आप ये तो जाने जाते हैं जब आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है, लेकिन अक्सर बच्चे यही नहीं जान पाते कि जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पे जाके मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदियों का उद्गम हम देखेंगे, इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रांगो सांगपो। ठीक है, पहली नदी कौन सी है आपकी, रांगो सांगपो। अब देखिए इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से ही होता है, एवं तिब्बत के पठार के दाहिने ओर से ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसके दाहिने ओर से आपकी रांगो सांगपो नदी मिल जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, रांगो सांगपो। और जबकि सांगपो किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है, और इसकी सहायक नदी है जो इसको तिब्बत में ही मिल जाती है और दाहिने तट पे ये आके इससे मिलती है, मतलब इसके सीधे ओर से ये मिलती है। ठीक है, और निकल भी कहाँ से रही है, तिब्बत से ही। दूसरी आपकी है संकोश नदी। कौन सी नदी है, संकोश नदी है। इसका जो उद्गम है ये भूटान की एक पहाड़ी है, ठीक है ना, भूटान में एक पहाड़ी, सीधी सी बात है, जो भूटान है वो पहाड़ी एरिया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर भूटान है, सिक्किम के से लगा हुआ राज्य है ना, सॉरी ये भारत का राज्य नहीं, एक अलग से ही देश है, हमारा पड़ोसी देश है भूटान। ठीक है, ऐसे हमारी सीमा भी टच करती है भूटान, और भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं बेसिकली भूटान के साथ। तो ये जो संकोश नदी है इसका उद्गम भूटान से ही होता है, और ये भूटान से ठीक नीचे आपका असम है भारत में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी से आके कौन सी नदी मिल जाती है, संकोश नदी। तो संकोश नदी निकल कहाँ से रही है, तो ये भूटान से निकल रही है और आके कहाँ मिल रही है, असम के पास संकोश नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। चलिए अगली नदी है आपकी मानस नदी। ठीक है, अब मानस नदी के बारे में तो हमने अभी देखा था, मानस अभयारण्य का नाम सुना होगा आपने। जो मानस अभयारण्य है वो मानस नदी के तट पर ही स्थित है या फिर उसके बेसिन में आता है, इसीलिए इसका नाम मानस
अभयारण्य। ठीक है, अब मानस नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है इसके बारे में देखेंगे तो यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ होता है कि जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था और ये हिमालय के महाखड्डों को काटकर अपना रास्ता बनाती है, उसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो जो मानस नदी है वो एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है। जो मानस नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पठार से निकल रही है तथा महाखड्ड का निर्माण करते हुए, महाखड्ड यानी कि गार्ज का निर्माण करते हुए, ठीक है, असम के मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश कर रही है? असम के मैदानों में, ठीक है ना। ठीक है, कहाँ पे प्रवेश कर रही है? असम में ये प्रवेश कर जाती है और असम में ये प्रवेश करते हुए कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है मानस नदी, ठीक है, गार्ज का निर्माण करते हुए। नेक्स्ट है आपकी सुबनसिरी। कौन सी नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी? तो देखिए जो सुबनसिरी नदी है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। ध्यान रखिएगा जो भी, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र की जो जितनी भी सहायक नदी है, पीछे अरुणाचल प्रदेश है और ठीक उसके ऊपर तिब्बत है, भूटान है, सिक्किम है, ठीक है, इनसे ही निकलती है जितनी भी नदियाँ इसकी जो मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नागालैंड, मणिपुर, यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो सुबनसिरी है ये तिब्बत के पठार से ही निकल रही है और बाद में ये भी असम के जो माजुली का नाम सुना होगा, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या फिर एशिया का कह सकते हैं, अभी तक ज्ञात, अभी तक पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप यदि कोई नदी बना रही है, नदी के द्वारा कोई द्वीप बनाया जा रहा है तो वो है माजुली, ठीक है। माजुली के अलावा भी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है। क्या कर रही है? ये जो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर रही है माजुली के आसपास, और माजुली को वर्तमान में एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और वहीं पे आके मिलती है आपकी कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपकी दिहांग नदी। क्या नाम है आपका? दिहांग। जबकि दिबांग किसका नाम है? ये इसको अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के ही नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में आपने सुना होगा डाफला, अबोर जो पहाड़ियाँ हैं, मिसमी की जो पहाड़ियाँ, सब अरुणाचल प्रदेश में, ये उन्हीं पहाड़ियों से निकलती है दिहांग नदी और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, वहीं से निकल रही है और वहीं पे ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपकी लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित नदी। लोहित नदी की बात करेंगे तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी से ही निकलती है। कहाँ से निकल रही है? ये भी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी से ही निकलती है, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बहते हुए, और ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। कौन नदी है? ये लोहित नदी। ये अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है और असम में जाके ये कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी नेक्स्ट है जिया भरेली नदी। क्या नाम है इसका? जिया भरेली नदी है और ये असम के तेजपुर के पास ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। ये शायद असम से ही निकलती है, ठीक है, और असम के तेजपुर के पास से जिया भरेली नदी जो है कहाँ से किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका उद्गम देखेंगे कहाँ से होता है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका चेमा युंगडुंग हिमनद। ये आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ये तिब्बत, देखिए भारत की जो सीमा है आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये है तिब्बत में है आपका चेमा युंगडुंग हिमनद और यहीं से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब ये जो स्थान है यहाँ से बहते हुए किस ओर बह रही है? आप देखिए पूरब की ओर लग रहा है ना आपको, ये पूरब की ओर बहते हुए, ठीक है, ये कहाँ बह रही है? पूरब की ओर बहते हुए। और ये जो यहाँ से निकल रही है वहाँ पे इसको किसके नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से, ठीक है। ये पूरब की ओर बहते रही हुए यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे किस दर्रे के पास? यांग्याप्पा दर्रा, ठीक है, यांग्याप्पा दर्रा। देखिए ये आपका यांग्याप्पा दर्रा है, ठीक है, ये आपका यांग्याप्पा दर्रा दिख रहा है आपको, और इसी के पास है आपका नांगचो वर्मा। ये यांग्याप्पा दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप्पा, बोंगडीला और तुजु दर्रा,
ये तीनों ही दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यांग्याप्पा के साथ साथ बोमडीला और तुजू दर्रा, और यांग्याप्पा दर्रे के पास ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर रही है, ठीक है। और यहीं पे है आपका नांगचा बर्मा। क्या है? नांगचा बर्मा। यदि आपको यांग्याप्पा दर्रा नहीं याद आता है तो आप नांगचा बर्मा याद रखिएगा कि नांगचा बर्मा के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से होते हुए किस घाट, यू टर्न लेते हुए, मतलब यू कैसा टर्न ले रही, देखिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से टर्न लेते हुए, और इसके बाद क्या हुआ है, ये यहाँ से दक्षिण की ओर आई है। कहाँ पे आई है? देखिए यहाँ से तो ये पूरब की ओर बह रही थी, ठीक है, ये पूरब की ओर, लेकिन ये ठीक यहाँ से एकदम से नीचे, क्योंकि यहाँ पे हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं और उन सबको काटते हुए ये दक्षिण की ओर आती है, ठीक है। ये पूरब की ओर ना जाकर अब दक्षिण की ओर आती है, यू टर्न की घाटी बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर चुकी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये देखिए बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि दिहांग हो गया, ये देखिए दिहांग हो गया इसकी। अब इसके नदियों की बात करेंगे तो ये इसके दाएं ओर से मिल रही हैं, दिहांग, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। अब एक और नदी है शंकुश, ठीक है, क्या है, संकोश नदी, ये भूटान से निकलती है संकोश। और इस इधर से देखेंगे तो देखिए दाएं के बाद बाएं ओर से देखेंगे तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, और इसके बाद लास्ट में आपकी मेघना। ये सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र के दाएं और बाएं ओर से मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे कहाँ पे आती, 1 मिनट, देखिए अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए ये देखिए अब दिख रहा होगा आपको, इसके साफ साफ जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये मांजुली नदी द्वीप है। मांजुली ये नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक है। और अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। मांजुली असम में पड़ता है। इसके बाद ये यहाँ से होते हुए ये आपको जो सिंबल दिख रहा है ना, ये है असम का धुबरी। क्या है? असम का धुबरी है। और एक पुल भी बन रहा है, अभी एक ब्रिज बन रहा है जो असम के धुबरी को मेघालय के फुलबारी से जोड़ेगा, ठीक है ना। तो धुबरी से फुलबारी के बीच में एक पुल भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये धुबरी के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर कर चुकी है। जब ये भारत में एंटर करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया कि यमुना नहीं बल्कि जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक हमारी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है गंगा, और गंगा बांग्लादेश के हुबली के पास कहाँ पे, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो ये दोनों देखिए गंगा की ये धारा है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र की धारा है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये दोनों को मिलने के बाद है ना, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक और नदी आके मिल जाएगी आपसे, ये देखिए मेघना, और इन सब की संयुक्त धारा ये आपको देखिए ये है आपकी यहाँ के बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ये जो आपको ये संबल दिख रहा है, ये है आपका सुंदरबन का डेल्टा। छोटे छोटे डेल्टा है यहाँ पे, बहुत सारे सुंदरबन का डेल्टा, क्योंकि इन दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, तो ये बहुत बड़े स्थल पर फैला हुआ रहता है। सुंदरी के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब हम एक और मैप देखेंगे। देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैप है, ठीक है। ये है आपका चेमा युंगडुंग हिमनद, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ये क्या है? ये आपका चेमा युंगडुंग हिमनद है तिब्बत में, ठीक है। और यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जा रहा है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से ये बहते हुए पूरब की ओर जा रही है, इससे इस ओर से देखेंगे तो आप देखिए पूरब की ओर बहते हुए ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे आई है ना इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है नांगचा बर्मा, अरुणाचल प्रदेश के नांगचा बर्मा, या फिर आप यांग्याप्पा दर्रा कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ से होते हुए ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से ये है आपका मांजुली असम, यहाँ के बाद ये असम का मांजुली नदी द्वीप आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका मांजुली के बाद ये इसकी सहायक नदियों को देखेंगे तो देखिए इसके दाएं ओर से देखेंगे तो देखिए ये देखिए दिहांग हो गया, सुबनसिरी हो गया, रंगा नदी हो गया, फिर आगे आपकी जिया भरेली नदी ये तेजपुर के पास है, फिर आपकी मानस नदी है, और ये तिपकई के पास में ये आपकी धुबरी है, ठीक है।
इस साइड और देखेंगे तो बाएं ओर तो देखिए लोहित हो गया, दिबांग हो गया, मांजुली नदी द्वीप, फिर इसके बाद इधर से देखिए धनसिरी, कपिली, फिर थोड़ा सा जब आप आगे आएंगे तो देखिए ये, एक मिनट देखिए, ठीक है। और ये यहाँ से आने के बाद, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, ये यहाँ से ये देखिए असम के धुबरी के पास ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ पे एंटर कर चुकी है, बांग्लादेश में ये एंटर कर रही है। तो ये आपकी, इसको जमुना के नाम से जाना जा रहा था, ये देखिए गंगा की धारा आके मिल गई, और इसको, इन दोनों को यहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर इस एक और नदी है जो मेघना, इसमें आके मिल जाती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम एक और मैप देखेंगे, ठीक है। ये है आपका क्या है, तिब्बत है, ठीक ऊपर यहीं से निकलते हुए आ रही है, देखिए तिब्बत की राजधानी लासा है, और यहीं से ये निकलते हुए थोड़ा और ऊपर से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसके बाद ये यहाँ पे आके एंटर कर जाएगी। देखिए एक मिनट, ये जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ से देखिए ये, ठीक है ना, यहाँ से तो इसकी, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ ठीक से देखेंगे। अब देखिए दिहांग है, दिबांग तो इसी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को, एक मिनट, दिबांग तो किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को उसी को कहा जाता है, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है आपकी सुबनसिरी, क्या है, सुबनसिरी है। इसके बाद ये कामेग है, इधर से देखेंगे, देखिए मांजुली नदी द्वीप दिख रहा होगा आपको, देखिए ये दिख रहा है शायद आपको, ये देखिए मांजुली है, ये है मांजुली, ठीक है। ये छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आपके द्वीप, ठीक है, क्या है, द्वीप है, ये नदी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये इसकी सहायक नदी है जो इधर से आके मिल रही है। ये असम का जो है जोरहट है। इसके बाद ये देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा था हमने। असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। फिर आप देखिए इधर से आएंगे तो इसके बाद ये असम से तेजपुर के पास ये आपकी जिया भरेली नदी मिल रही है। इसके बाद यहाँ से होते हुए असम का गुवाहाटी है, ये असम की राजधानी दिसपुर है, इसी के किनारे। फिर ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ये दिख रहे होगा आपको, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए असम की गुवाहाटी से होते हुए देखिए मेघालय के, ये है आपका धुबरी, क्या है, ये धुबरी के पास ये जो नदी है ये बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है, ठीक है। ये देखिए ये इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक और इसकी जो सहायक नदी है ये, इसको गंगा को, इसमें जब ये मिल जाएंगी गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों की संयुक्त धारा जब यहाँ पे देखिए मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए, दिख रहा है ना सब। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।